हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो आपने थंबनेल और टाइटल देखा ही होगा। आज की वीडियो जो होने वाली है ईवीएस के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, जो हर बार पेपर में आपके पूछे जाते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनके टॉपिक जो क्वेश्चन के हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए हम एक एक करके प्रॉपर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के नीचे इसका बेहतरीन सा एक सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई, देन आप उस सोल्यूशन को भी देखेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है ईवीएस में इस समय स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है हाथी जो होता है 2 से 3 घंटा ही आराम करता है। फिर यहाँ लिखा हुआ क्या, दूसरा ऑप्शन यहाँ है, यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये बात बिल्कुल सही है। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। ये भी बात बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। ये बात गलत है। आपको पता है केवल 10 साल तक नर हाथी जो होता है वो झुंड में रहता है, उसके बाद वो अलग हो जाता है। तो आपको पता है केवल बी और सी ऑप्शन सही हुआ, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जाएगा इसके साथ। अब अब अगर आपको हाथियों के बारे में नहीं पता तो प्रॉपर आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, या आपको लगता है कि एनसीईआरटी अब जाके इसके लिए पढ़ें, नीचे थोड़ा सा देखिएगा, सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, प्रॉपर आप उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट आपके हाथियों के बारे में ही लिखे हुए हैं, तो आप इनको आसानी से पढ़ लीजिएगा, आपको सारे मामले बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। बिल्कुल छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं और आराम से आपको समझ में आ जाने वाली बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, इनको आसानी से आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने यहाँ लिखा है क्या, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला को क्या कहते हैं जो प्रचलित है? थय्यम कहते हैं, मुडियट्टू कहते हैं, वेलाकाली कहते हैं, या कलरी पयट्टू कहते हैं? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कलरी पयट्टू होगा। ठीक है, कैलरी पयट्टू क्या है, थोड़ा सा हम लोग नीचे डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा है क्या, कलारी पयट्टू भारतीय राज्य केरल में प्रचलित मार्शल आर्ट है। कलरी पयट्टू का अर्थ युद्ध के मैदान की कला है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु भारत में मार्शल आर्ट के संस्थापक हैं। कलारी पयट्टू को भारत में मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप माना जाता है। तो यहाँ पे बात बोली गई थी कि केरल का, तो केरल में यहाँ पे कौन सा था, कलरीपयट्टू था। और आप सारे ऑप्शन आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो आपको जितना आसान वे में समझना है उसी की तरह मैं क्वेश्चन को टैकल करवा रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, यानी कि ये कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं? दूध और नमक। आपको पता है कि जल से दूध मिलाएंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो मिल जाएगा, नमक भी घुल जाएगा। नमक वहीं चीनी की बात करेंगे तो ये भी घुल जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तेल को मिलाएंगे वो भी आप अलग अलग नहीं कर सकते। केवल फोर्थ ऑप्शन है कौन सा, चाक पाउडर और रेत का है, जो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं पानी के साथ। अब इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या, एक घटक जो जल में नहीं घुलता वो जल में अघुलनशील कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ जल में घुलने या जल के साथ एक समान घोल बनाने में सक्षम नहीं है। इन्हें कपड़े से छानकर आसानी से मिश्रण से अलग किया जा सकता है। जल में अघुलनशील पदार्थ उदाहरण लिखा हुआ क्या, तेल है, रेत है, चाक पाउडर है। तो यहाँ रेत और चाक पाउडर एक ही ऑप्शन है, इसी वजह से इसको माना गया है। तो उम्मीद करें आप बिल्कुल समझ रहे होंगे सारी चीज़ें। अब आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बना है? अब आपको बताना है कि कौन सा समूह एक ही प्रकार की खाने की सामग्री बना है।
डोसा पुलाव खीर है, कि चपाती दाल सलाद है, कि हलवा बिरयानी जेली है, कि अचार इडली और हलवा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा, आपको पता है ये जो चीज़ डोसा पुलाव और खीर जो है ये चावल से बनाए जाते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें एक ही पदार्थ एक ही सामग्री से बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, चावल से बना खाना। मैंने कहा था चावल से बनता है। चावल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं आपको पता है, बिरयानी बनता है, खीर बनता है, इडली बनता है, डोसा बनता है, पुलाव बनता है। तो 3 ऑप्शन आपके सामने, 3 चीज़ें एक ऑप्शन में थी, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है क्या, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसे खेत की मृदा केवल धान के फसल के लिए उपयुक्त होगी, एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, उसी प्रकार की फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ तक कि आप थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं तो चीज़ें क्या आ जाएंगे, आप बंजर के साथ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज़ का मौसम होता है वही चीज़ आसानी से उगती है। ठीक है, तो आप बार बार ज़बरदस्ती करेंगे तो खेत क्या हो जाएगा, आपका बंजर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो खेत आपके बंजर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करी गई है, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम निकाल कर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको आसानी से छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मुकुल हस्त। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिले हैं। अब 2022 या 23 का जो पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें भी आप देख सकते थे ये क्वेश्चन। लिखा हुआ क्या, मुकुल हस्त मुद्रा क्या दर्शाती है, जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है। दृढ़ निश्चय, कमल का फूल, फूल तोड़ना, दृढ़ता। तो इसका आंसर होगा क्या, कमल का फूल होगा। अब देखते हैं मुकुल हस्त क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखिएगा, सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन है, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुकुल हस्त मुद्रा जो है सब कुछ मेंशन है। मैंने कहा था कमल के फूल के से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका था, तो आप पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्रॉपर पूरी चीज़ को आसानी से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। यहाँ लिखा है क्या, एक व्यक्ति में रक्तहीनता है, यानी कि उसमें खून की कमी है की पहचान हुई है, उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी। चुकंदर का रस तथा पालक, अनार का रस, दूध से बने पदार्थ, नींबू पानी तथा जेली, खीरा तथा टमाटर का सूप। तो सबसे सही सटीक ऑप्शन कौन सा है, चुकंदर का रस और पालक। आपको पता है चुकंदर का रस में आयरन और पालक में भी आयरन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आयरन है तो आयरन से आपको पता है कि ब्लड भी अच्छा खासा बनता है। ठीक है, तो चीज़ें समझ सकते हैं, उम्मीद करते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, चुकंदर, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन था उसके बारे में भी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, आप इनको भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी सारी चीज़ें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए। फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए, भोजन को अधिक देर तक पकाना चाहिए, चावल और अनाज को बहुत सारे पानी में धोना चाहिए, चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना इसमें भिगोया गया। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें उसे अच्छी तरीके से धोना चाहिए। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब इसके नीचे आएंगे, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, चावल और अनाज को पानी में धोने से सतह पर मौजूद गंदगी, धूल व अन्य अशुद्धियों को दूर करने में मदद मिलती है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बिल्कुल चीज़ें समझ आ रही होंगी। और ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि हर बार एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको मैथ के और ईवीएस के कंटेंट भरपूर तरीके से अच्छे मिलेंगे। अगर आपको किसी और तरीके से इन चीज़ों को पढ़ना है, बिल्कुल कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आपके सामने, लौह तत्व आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री बताइए। ये आपको बताना है। अभी इसी तरह क्वेश्चन एक हमने और देखा था, ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीटेड लग ही रहा है। आंवला पालक गुड़, इसमें आयरन हो, आंवला टमाटर गुड़, पालक बंद गोभी टमाटर,
और आंवला, बंद गोभी, गुड़। तो आपका सही बिल्कुल सटीक आंसर जो इसमें बैठ रहा है वो बैठ रहा है कि आंवला, पालक और गुड़ बैठ रहा है, क्योंकि आपको पता है पालक में भी आयरन होता है, गुड़ में भी आयरन होता है और आंवला में भी आयरन होता है। जब ब्लड की कमी होती है, आपको पता है कि गुड़ भी डॉक्टर सलाह देता है खाने के लिए, पालक को भी देता है और आंवला को भी देता है खाने के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे मेंशन नहीं किया गया है, ये सॉल्यूशन आप पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। इनसे बाहर का भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं। तो चीज़ें पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कई बार एग्जाम में बोला देखा गया है, पिछले साल ही कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइबरनेशन, स्ट्रिडुलेशन, मोल्टिंग या सेलिंग। ठीक है, तो सिंपल सी बात। अब आप इसे ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता है, हम जब आम भाषा में कहते हैं बाल झड़ गए, इसका मतलब बाल क्या हो गए, गिर गए। तो यहाँ पे आप बात करेंगे क्या, मोल्टिंग की ही हम लोग बात करेंगे। अब मोल्टिंग क्या होता है, आप थोड़ा सा नीचे भी देख सकते हैं, साफ साफ चीज़ें लिखी हुई हैं। निश्चित समय पर पक्षियों द्वारा अपने पंख खोने की प्रक्रिया को मोल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, या मॉलिंग कहा जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं इनकी सारी चीज़ें और पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ये जो टॉप 10 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन अब देखो, हम यहाँ पे सोल्यूशन नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमको आइडिया है, हम आपको समझा सकते हैं क्यों, है ना। तो चीज़ें क्या होंगी, आपको जो सोल्यूशन है उसको 2 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या 2 मिनट के लिए वीडियो को रोक दीजिएगा, उसको आसानी से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो 10-12 मिनट की वीडियो है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा 5 मिनट और निकाल के पढ़ लेंगे तो आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। इन्हीं के ऊपर कोई भी और क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो उम्मीद करें मेरी बात आप समझ गए होंगे। और चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। रेगुलर बेस पे आपको मैथ और ईवीएस की क्लास आपको मिलती रहेगी, तब तक मिलेगी। आपको सब कुछ फ्री रहेगा, आपका कंटेंट, आपको सपोर्ट खाली दिखाना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।